राम जी के पक्ष से वानर सेना और रावण के पक्ष से राक्षस सेना आपस में युद्ध कर रहे थे। तो उसी एक कहते हैं भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण मारा गया और रावण के बहुत से जो पुत्र हैं वो मारे गए, मंत्री मारे गए, बहुत सी सेना का संहार कर दिया। इसके पश्चात नंबर आया इंद्रजीत का। तब अब वो इंद्रजीत रावण से आज्ञा लेकर के युद्ध क्षेत्र में आया। पहले भी आया, पहले राम और लक्ष्मण को, भगवान राम को और भगवान लक्ष्मण को, राम और लक्ष्मण जी को नागपाश के द्वारा मूर्छित कर दिया था। तो गरुड़ भगवान ने वो नागपाशों से छुटकारा दिला दिया था। तो इसके पश्चात पर आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं रावण की आज्ञा को लेकर के मेघनाथ जब आया युद्ध करने के लिए, तो बहुत सी फिर कहते हैं राक्षस की सेना में और पांडवों की सेना में, सुग्रीव की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। उसी काल में हनुमान जी के साथ युद्ध हुआ, यानी इंद्रजीत का। तो भयंकर युद्ध हुआ हनुमान जी के साथ। इसके पश्चात सुग्रीव के साथ, अंगद के साथ। पहले एक बार अंगद ने इससे इंद्रजीत को हरा दिया था, किंतु दूसरी बार में फिर अंगद घायल हो गए इससे। तो यहाँ पर कहते हैं सहसम प्राप्य महातेजा युद्ध भूमि मरिंदमः स्थाप्य हमासा रक्षांसि रथम प्रति समन्वता। कहते हैं वह इंद्रजीत रथ के ऊपर खड़ा होकर, रथ के ऊपर विराजमान होकर के रंग युद्ध भूमि में आया और कहते हैं सेना के बीच में खड़ा होकर के युद्ध करने लगा। प्रदक्षिण वर्तिष्ठस्त कांचन सन्निभा अभिस्तत है प्रतिजग्राह पावक स्वयं उदिता। कहते हैं युद्ध के बीच में आया, सेना के बीच में खड़ा होकर के अग्नि की स्थापना करी और अग्नि में उसने बहुत आहुति दी। तो कहते हैं बाण के द्वारा आहुति दी। आहुति देने के पश्चात उसके कहते हैं उसने अपने रथ को, बाण को, कवच को, सबको ब्रह्मास्त्र के द्वारा अभिमंत्रित कर लिया। तो ब्रह्मास्त्र के द्वारा अपने रथ को, कवच को, सभी अंगों को अभिमंत्रित करके फिर युद्ध करने लगा। तो कहते हैं उसके युद्ध में पहले अग्नि की स्थापना करी, फिर उसमें आहुति आदि डाली, फिर उसके बाण ही शत्रु सेना के क्या करते थे, सरों को मारते थे। आधे सर के द्वारा, बाणों के द्वारा शत्रु सेना का संहार करते थे। उस काल, जिस काल में उसने कहते प्रतिदिन जब युद्ध करने आता था तो फिर हवन करके आता था। जब भी युद्ध करने आता था मेघनाथ, तो हवन करके आता था। उसी प्रकार से इसने भी हवन करके भी आया और युद्ध क्षेत्र में भी उसने अग्नि की स्थापना करके हवन किया। तो बाण के द्वारा ही उसने शत्रु सेना का संहार करता रहा। अब कहते हैं तस्मिन् आहुवे माने स्त्रे हुये माने चपावके सार्के गहन्दो नक्षत्रम वितत्रासन अवस्तरम। कहते हैं जब उसने अग्नि की स्थापना आदि करके ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, ब्रह्मास्त्र के द्वारा आह्वान करके अपने धनुष को, बाण को, रथ को अभिमंत्रित कर दिया, सारी वस्तुओं को अभिमंत्रित कर दिया। और फिर उसने अग्नि में आहुति देने लगा। अतः अग्नि में आहुति दे करके ब्रह्मास्त्र का आह्वान आदि करके सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारा, नक्षत्र आदि जितने भी अंतरिक्ष में ग्रह, नक्षत्र आदि थे, जब इस प्रकार से अग्नि की स्थापना करके ब्रह्मास्त्र का अभिमंत्रित करके आह्वान करने लगा और शत्रु सेना का संहार करने लगा। उसी काल में सूर्य, चंद्रमा आदि भयभीत हो गए। कहते हैं जब इस प्रकार से अग्निहोत्र आदि करके, अर्थात हवन आदि करके, माया में हवन करके ब्रह्मास्त्र से युक्त हो करके, कहते हैं उसने वो उसका जो अस्त्र रथ था, रथ है, स्वयं का शरीर है और अस्त्र शस्त्र है, उस काल में ब्रह्मास्त्र के द्वारा युक्त हो जाने से, आवाहन से युक्त हो जाने के कारण, उसके द्वारा संस्कृत हो जाने के कारण उसका स्वयं का रथ, स्वयं के हाथी, घोड़े, साथी आदि अदृश्य हो गए। कहते हैं खे अंतर्ददे आत्मानम अचिंत्य वीर्यः सचाप्य बाणाः शीलता स्वयं सूतः। कहते हैं जैसे उसने ब्रह्मास्त्र के द्वारा अपने पूरे अंग को, कवच आदि को
ब्रह्मास्त्र के द्वारा क्या कर दिया, अरे युक्त कर दिया, संस्कृत कर दिया और अभिमंत्रित कर दिया। तो अभिमंत्रित होने के पश्चात तक उसने स्वयं को ही अदृश्य कर दिया। और एक तो स्वयं ही उसके अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र की शक्ति से संपन्न हो गए और सारथी आदि भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा सुरक्षित हो गए। और सुरक्षित हो जाने के पश्चात फिर आकाश में स्थिर हो गया। अर्थात ब्रह्मास्त्र के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने अंगों को, कवच को आदि को अभिमंत्रित करके आकाश में स्थित हो गया। तो अदृश्य बन करके युद्ध करने लगा। दृश्य होकर के युद्ध करेगा तो हार जाएगा, किंतु अदृश्य होकर के युद्ध करने लगा। तो ना तो राम जी को दिखता था वो, और ना ही हनुमान जी को, ना ही लक्ष्मण को, ना ही किसी सेना को। इन राक्षसों को नहीं दिखता था और बाणों को नहीं दिखता था। तो आकाश में स्थित होकर के भयंकर युद्ध करने लगा। रावणस्तु शुहुषं क्रुद्धः तान् निरीक्ष्य निशाचरान् दृष्टा भवन्तु युध्यन्तु वानराणां जिघांसया। कहते हैं रावण पक्ष की जो सेना है वह तो आनंदित हो गई, किंतु जो वानर पक्ष की सेना थी वह बड़ी कैसी दुखी सी हो गई। उसके पश्चात राक्षस बाणों को मारने लगे और वह भी मेघनाथ भी बाणों को मारने लगा। इस प्रकार से और बाणों में राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी के साथ युद्ध हुआ तो हनुमान जी को उसने घायल सा कर दिया। सुग्रीव के साथ युद्ध हुआ, कहते सुग्रीव को भी घायल कर दिया। राम जी को साथ युद्ध हुआ तो राम जी को भी घायल कर दिया। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी ने को भी घायल कर दिया। इस प्रकार से सभी बहुत सी योद्धाओं को क्या कर दिया, घायल कर दिया। स्वयं दत्ते बरो महात्मा समाहिता अंतर्हिता भीमिकाया कथम नो शक्ति युधि नष्ट देहो निहंतुम अत्यंद्र जिदे उद्यास्त्रास्त्रता। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उसको वरदान इस प्रकार से दिया था। अर्थात जब अदृश्य होकर के युद्ध करता है तो अदृश्य होकर के जब युद्ध करता है तो फिर कोई उसको मार ही नहीं सकता। वो ब्रह्मा जी के वरदान से सुरक्षित रह जाता है। और ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से वह अपने शरीर को, सारथी को, रथ को, अन्य सभी को अदृश्य कर देता है। और फिर अदृश्य होकर के शत्रु सेना को संहार करता है, शत्रु सेना को मारता रहता है। और कहते हैं जब नहीं दिख रहा था मेघनाथ तो राम जी ने पूछा कि ये मेघनाथ कहाँ पर गया। तो विभीषण ने कह दिया भगवान ब्रह्मा जी की शक्ति से युक्त होकर के ब्रह्मास्त्र को सहायता लेकर के अदृश्य हो गया। अचिंत भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से ये दृश्य नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने इसको इस प्रकार से वरदान दिया था। और उसको एक वरदान और दिया था। कहते हैं जब युद्ध करने के लिए आता है प्रातःकाल जब युद्ध करने के लिए जाएगा और जाने के पहले अलम्बुसा नाम की एक देवी है, बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के नीचे हवन कर देता। यदि कोई वो युद्ध करने के लिए जा रहा है और हवन करने के लिए पहले गया तो हवन करने के लिए उस बट वृक्ष के नीचे जाता है, किंतु कहते हैं बट वृक्ष के पीछे नीचे पहुंच ही नहीं पाता है। इससे पहले कोई योद्धा ने उसको ललकार दिया और वहां पर बट वृक्ष के नीचे नहीं पहुंचने दिया। तो जिस योद्धा ने उसको ललकार है उसी के हाथ से उसकी मृत्यु होगी। ऐसा भी वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। एक बट वृक्ष के नीचे वहां पर लंका में रहा हुआ एक बट वृक्ष, कहते उस बट वृक्ष के नीचे वो जाता था और हवन करता था। देवी का मंदिर भी था, मायामय देवी, मायामय अभिचार मंत्र वाला हवन करता था और बट वृक्ष के नीचे जाकर के हवन करता था। यदि कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा यदि तुम युद्ध करने के लिए जाओगे और अग्नि देवता को प्रसन्न करके अर्थात यज्ञ करके जाओगे, तो यदि तुम इस बट वृक्ष के पहुंचने से पहले किसी योद्धा ने तुमको ललकार रोक दिया युद्ध करते समय, तो फिर उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। और यदि किसी योद्धा को तुमको नहीं रोक पाया और युद्ध करते करते तुम बट वृक्ष के नीचे आ गए, फिर तुमको कोई नहीं मार सकता। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मण जी ने राम इसको मारा तो बट वृक्ष के नीचे जा रहा था, तो बट वृक्ष के नीचे जाने से पहले लक्ष्मण जी ने युद्ध क्षेत्र में उसको रोक दिया, इसलिए मर गया था। यहाँ पर वर्णन करते आगे कि जामवंत के साथ रहते हैं हनुमान जी। यहाँ पर जामवंत जी है, हनुमान जी है, अन्य। तो कहते हैं इनके साथ युद्ध हुआ तो
तो किनके साथ हुआ, यानी इंद्रजीत के साथ युद्ध हुआ। तो हनुमान जी के साथ भी भयंकर युद्ध हुआ, किंतु हनुमान जी कभी उसको पराजित करते थे, घायल करते थे, कभी अरे वो मेघनाथ इसको घायल करते थे हनुमान जी को, कभी कभी हनुमान जी घायल हो जाते थे, कभी कभी मेघनाथ घायल हो जाता था। किंतु वर्तमान काल में कहते हैं अदृश्य होकर के युद्ध करते थे। अब अदृश्य होकर के जब युद्ध करेंगे तो दृश्यमान है नहीं है, अतः जब दृश्य नहीं है तो फिर कैसे उसको लेकर मेघनाथ कहाँ पर युद्ध करता। कभी इधर से बाण आते थे, कभी उधर से बाण आते थे, कभी आगे पीछे दाएं चारों तरफ से बाण आते थे। इसके पश्चात कहते हैं जामवंत जी के साथ युद्ध किया तो वो भी हार गए, अन्य अंगद आदि जो बानर थे उनके साथ युद्ध किया तो वो भी हार गया। राम जी के साथ युद्ध किया, कहते राम जी के साथ युद्ध करते करते उनको भी मेघनाथ ने पराजित कर दिया और ब्रह्मास्त्र के द्वारा उनको बस प्रयोग किया। तो ब्रह्मास्त्र के द्वारा जब प्रयोग किया तो राम जी भी घायल हो गए, तो मूर्छित हो गए। अब राम जी जैसे ही मूर्छित हुए उसी काल में लक्ष्मण के साथ युद्ध हुआ, तो लक्ष्मण को भी भयंकर बाणों के द्वारा युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात वह भी धराशायी हो गए, अर्थात जमीन पर गिर गए। जब जमीन पर गिर गए राम लक्ष्मण अंगद नल नील अन्य सारे बंदर सुग्रीव आदि सभी के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, सभी को इसने पराजित कर दिया। क्यों पराजित कर दिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से युद्ध था और ब्रह्मास्त्र से युद्ध हो जाने कारण अदृश्य बन करके इसने युद्ध किया था। इसलिए सारे वानर अचेत होकर के सो गए, बहुत से वानर तो मर गए, किंतु राम लक्ष्मण सुग्रीव अंगद नल नील जामवंत थोड़े नहीं रहे। कहते हैं अन्य जो द्विविध आदि बंदर है, सुषेण आदि बंदर हैं, वो सारे बंदर मूर्छित होकर के राम लक्ष्मण मूर्छित होकर के बेशुद्ध होकर के अथवा घायल होकर के जमीन में पड़ गए, युद्ध भूमि पड़ गए। अब जब इसने देखा, इसने इंद्रजीत ने कि राम लक्ष्मण निश्चित पड़े हुए हैं, आकर मर गए, तो मरने को जान करके फिर गए मेघनाथ अपने सारथी को लेकर के विजय उल्लास मनाता हुआ लंका में चला गया। अब इधर तीन ही योद्धा बचे मात्र, कहते कौन, जामवंत हनुमान जी और विभीषण के तीन ही योद्धा जीवित बचे रहे, और वहाँ के सारे योद्धा तो कुछ तो मर गए और कुछ मूर्छित पड़े रहे। भगवान राम और लक्ष्मण भी मूर्छित पड़े रहे, क्योंकि भयंकर युद्ध हुआ था। और भयंकर युद्ध हो जाने के पश्चात कहते हैं जब राम लक्ष्मण पर भी पड़ गए थे, गिरे हुए थे, उसी काल में कहते हैं जामवंत जी ने पूछा कि हे हनुमान कहीं पर हो, तो कहते विभीषण आ रहे थे उसी काल में। तो विभीषण को पुकारा, हे कौन हो तुम? कहते हैं जामवंत जी ने कहा कि हे विभीषण, हनुमान जी कौन कौन जीवित बचे बताओ। तो उन्होंने कहा हनुमान जीवित बचे हैं, मैं बचा हूँ, आप बचे हैं। कहते हैं हनुमान जी को बुलाइए, हनुमान जी को बुलाइए। तो कहते हैं विभीषण ने पूछा भाई तुमने हनुमान जी के ऊपर ऐसे विशेष कृपा कैसे करी? तुमने राम को क्यों नहीं पूछा, तुमने लक्ष्मण को क्यों नहीं पूछा, तुमने अंगद सुग्रीव आदि को क्यों नहीं पूछा, तुमने विशेष प्रेम हनुमान के ऊपर क्यों दर्शाया? जब ऐसा प्रश्न कर दिया विभीषण ने, अब विभीषण भी दुखी हो गया था। विभीषण दुखी कैसे हो गया? विभीषण कहने लगा जिनको आश्रय लेकर के मैंने राज्य की इच्छा करी थी वही पृथ्वी पे कर गया, अर्थात अब मेरा राज्य करने का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। क्योंकि विभीषण मुख्य रूप से राज्य को लेने के लिए ही राम जी की शरण में आया था। तो उसने कहा कि हाय मैं तो मार गया, क्योंकि पहले रावण को ठुकरा ही दिया था, अब रावण के पास तो दोबारा जा नहीं सकता। और जिनकी आशा रह करके जिनकी आशा लेकर के मैं राज की इच्छा करी थी वही मारे गए, पृथ्वी पे गिर गए। तो फिर अब मेरी राज की जो इच्छा थी वो भी समाप्त हो गई, हाय मैं भी मारा गया और ये भी दुखी हो गया। तो कहते इसके पश्चात जामवंत जी ने कहा कि हे विभीषण, हनुमान जी जीवित हैं कि नहीं है? और हनुमान जी जीवित हैं कि नहीं है, ऐसे प्रश्न करने के पश्चात जामवंत जी से विभीषण कहता कि हे जामवंत जी, आप अधिक प्रेम लगता है हनुमान जी से करते हो, तुम राम से क्यों नहीं करते? आता राम के विषय में आपने सूचना क्यों नहीं पूछी कि राम जीवित है कि नहीं है, हनुमान लक्ष्मण जीवित है कि नहीं है, अंगद जीवित है कि नहीं है, सुग्रीव जीवित है कि नहीं? इसके विषय में तो तुमने नहीं पूछा मेरे से, और विशेष रूप से सीधा हनुमान से पूछा है, हनुमान के विषय में पूछा है। इसलिए लगता है तुम हनुमान से ज़्यादा प्रेम करते, अन्य से प्रेम नहीं करते। जब ऐसा सुन करके जामवंत जी में कहते हैं
नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को मैंने इसलिए पूछा है कि हनुमान जी यदि जीवित है तो सब बच जाएंगे, और यदि हनुमान जी जीवित नहीं है तो सारे मारे जाएंगे। इस हेतु से ही मैंने हनुमान जी का नाम लिया। यदि हनुमान जी के द्वारा ही, हनुमान जी के हाथ में ही हमारे सभी के प्राण हैं। यदि हनुमान जी नहीं है तो हम निश्चित रूप से मृत्यु की शैया पे सो जाएंगे। जब ऐसा कहा तो विभीषण से कहा, तो विभीषण ने कहा कि हनुमान जी जीवित हैं। तो विभीषण ने फिर जहाँ पर हनुमान जी इसको देख रहे थे, सेना में सारे मरे पड़े हुए हैं, उनको हनुमान जी को बुलाया। तो हनुमान जी को बुलाकर कहा कि जामवंत जी तुमको बुला रहे हैं। तो जामवंत जी जहाँ पर थे वहीं पर पहुँच गए। तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आप शीघ्र जाइए, यहाँ से उत्तर भारत में जाइए, हिमालय क्षेत्र में जाइए। वहाँ पर ऋषभ नाम का एक पर्वत है और कैलाश नाम का एक पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच में एक दिव्य पर्वत है, उस द्रोणागिरी नाम का जो पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर कहते हैं औषधियाँ हैं। उस पर्वत पे जो 4 प्रकार की औषधियाँ हैं उनको ले आइए। उन औषधियों के माध्यम से, तो कहते हैं उन औषधियों के माध्यम से ले आएंगे, तो उन औषधियों के माध्यम से ये सारे योद्धा जीवित हो जाएंगे, शीघ्र करिए। तो इस प्रकार से कौन कौन सी औषधि है? कहते हैं मृत संजीवनी चैव विसन्ध्य कारणीमपि सुवर्णकर्णे चैव संधानी च मौसमी। ये हिमालय क्षेत्र में 4 प्रकार की औषधि पाई जाती हैं। एक तो मृत संजीवनी नाम की औषधि है, दूसरी विसन्ध्य नाम की होती है, तीसरी स्वर्णकर्णी नाम की होती है, चौथी संधानी नाम की होती है। ऐसी जो 4 औषधि हैं, 4 प्रकार की औषधि हैं, ये हनुमान जी उस पर्वत पर, ऋषभ और कैलाश पर्वत के बीच में जो पर्वत है उस पर 4 प्रकार की औषधि पाई जाती है। उन औषधियों को ले आइए। अब वो औषधि कैसी है? कहते हैं कि औषधियों में हमेशा प्रकाश निकलता रहता है, और ये प्रकाश जब निकलता रहता है दूसरी दिख जाती है कि औषधि नहीं है, इसलिए उस पर्वत पर उगने वाली 4 प्रकार की औषधि ले आइए। जब ऐसा कहा तो हनुमान जी सीधा उड़ करके गए, आकाश मार्ग से उड़ करके गए और सीधा कैलाश पर्वत और ऋषभ नाम का जो पर्वत है उनके वहाँ पर पहुँच गए। हिमालय क्षेत्र में गए, हिमालय क्षेत्र से होते हुए आगे पहुँच गए, कैलाश पर्वत को देखा, फिर बीच कहते हैं ऋषभ नाम के पर्वत को देखा, और वहाँ पर जाकर के देखा कि इन दोनों पर्वतों के बीच में एक पर्वत है और इस पे पर्वत पे अपने आप ही प्रकाश निकल रहा है, अर्थात औषधियों से प्रकाश निकल रहा है। तो कहते हैं दिव्य औषधियाँ थी, उनके शरीर से उन औषधियों से अपने आप ही टिम का आवाज प्रकाश का, ऐसे मणि से अपने आप ही प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार से इन औषधियों से भी प्रकाश निकल रहा था। तो हनुमान जी ने अनुमान लगाया एक पर्वत है, एक औषधियाँ हैं। अब जैसे हनुमान जी उसी पर्वत के ऊपर प्रवेश कर गए तो कहते हैं प्रणाम, पहले तो प्रणाम आदि किया, प्रणाम आदि करने के पश्चात उस पर्वत में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के पश्चात कहते हैं उसको उखाड़ने लगे। तो उखाड़ने की कोशिश किया, उसी काल में कहते हैं औषधियों ने देखा कि हमको कोई मनुष्य उखाड़ करके ले जा रहा है। ऐसा औषधियों को देखा और जान करके औषधियाँ अपने आप ही अदृश्य हो गई, अर्थात जो उनका प्रकाश था बंद ही हो गया। एक कल्प राम वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो हनुमान जी जैसे गए उखाड़ने लगे, उस पर्वत के ऊपर घूमने लगे, उसी को देख करके ही हनुमान जी को देख करके अपने आप ही औषधियों ने प्रकाश करना बंद कर दिया। और एक कल्प में दूसरी किसी कल्प विशेष बंद तो नहीं किया, किंतु राक्षसों ने उनको रोका। कहते हैं औषधियों में ऐसा कैसी विशेषता है, औषधियाँ प्राय करके उनके अभिमानी देवता, जो वृक्ष है उसका वृक्ष का अभिमानी देवता आपस में वार्तालाप करता है। ऐसा हमारा शरीर जड़ है, किंतु हम इस शरीर के भीतर चेतनात्मा विराजमान रहता है, उसी प्रकार से हम उन औषधियों के भीतर भी चेतनात्मा विराजमान रहता है, अर्थात वही चेतनात्मा वही अंतर्गत से होते जीव आपस में वार्तालाप करता है। इसलिए औषधियाँ भी वार्तालाप करती हैं, और वे वो भी देख लेते ये हमारे हितोषी है, ये हमारा हितोषी नहीं है। तो जो हितोषी होता है उसके सामने प्रकट हो जाती है वही औषधियाँ, और जो हितोषी नहीं उसके सामने अदृश्य भी हो जाती है। हनुमान जी को देख कर वो बहुत ही अदृश्य हो गई, अर्थात उन्होंने क्या कर लिया, प्रकाश जो कर रही थी वो बंद कर दिया। तो हनुमान जी को लगा क्रोध, हनुमान जी ने पर्वत से कहा, हे पर्वत, जो संपूर्ण जगत के कारण है उनकी सहायता के लिए मैं लेकर तुमको जा रहा था, किंतु
तुमने मेरा अनादर कर दिया और उनकी सेवा नहीं करी, अब मैं तुम्हारे अभिमान को चूर चूर कर दूंगा, मैं तुम पर्वत के सहित में तुमको काट कर ले जाऊंगा। इस प्रकार से हनुमान जी को भयंकर क्रोध आया और क्रोध आकर के उस पर्वत को स्वयं ही काट लिया। वो उखाड़ करके यहाँ पर ले आए श्वेत पर्वत। आकर वहाँ से रात्रि को ही गई और रात्रि को ही लौट करके आ गए। सूर्य आधी रात को गए, सूर्यास्त हो गया था। सूर्यास्त के बाद बहुत देर के बाद गए थे और रात्रि बाद तुरंत ही पहुँच गए, क्योंकि योग शक्ति का बल ऐसे ही होता है, एक क्षण में ही कहाँ पहुँच जाते व्यक्ति, कहते हैं सूर्य लोक में पहुँच जाता है। अब एक मुहूर्त में सूर्य लोक में पहुँच जाएगा, एक मुहूर्त में चंद्र लोक में पहुँच जाएगा, एक मुहूर्त में ही ब्रह्म लोक में पहुँच जाएगा। ये कैसे संभव है? योग बल का संभव है, योग की महिमा है। योग के द्वारा व्यक्ति कहीं का कहीं पहुँच जाता है। जैसे हमारा मन है, मन हम जहाँ पर चिंता करेंगे वहीं पहुँच जाएगा। सबसे तीव्र गति तो मन की है, तो मन ने हमने जो जो वस्तु देखी है वहाँ पर हम चिंतन करेंगे तुरंत ही पहुँच जाता है। उसी प्रकार से योग में ऐसी शक्ति होती है, तो योग के द्वारा मन के समान गति हो जाती है। तो शीघ्र ही वहाँ पर पहुँच गए और पहुँच करके उस हिमालय पर्वत को काट ले आए। तो कहते हैं अब वहाँ से ले आए। अब ये रास्ते में कहते हैं जब जा रहे थे तो जो राक्षस राम जी हनुमान जी को रोकने के लिए गया था, वो दूसरे प्राण की घटना है। किसी दूसरे प्राण में आया था कि हनुमान जी को बीच में रावण को मालूम पड़ गया कि हनुमान जी सजीवन मुक्ति देने के लिए जा रहे हैं, तो बीच में दूसरे रावण को भेज दिया कि उनको अटका दो जिससे सूर्य उदय हो जाए। और सूर्य उदय होने से पहले सूर्य उदय हो जाएगा, जिसके पश्चात भी मरी जाएंगे। सूर्य उदय होने से पहले और भी लेकर के ना लौट करके आए। एक घटना दूसरी है। अब एक कल्प में ऐसी है कि जब हिमालय पर्वत लेकर के आ रहे थे, आठक द्रोणागिरी पर्वत लेकर के आ रहे थे हनुमान जी, तो जब लेकर के आ रहे थे अयोध्या के ऊपर से होकर के आ रहे थे, हिमालय क्षेत्र से आ रहे थे, लेकिन जो नेपाल आदि क्षेत्र आदि इधर के भूमि से आ रहे थे। इधर से जाएंगे, कहाँ से आएंगे? इधर से जाएंगे। कहते हैं इधर से जब गए थे, अयोध्या ऊपर से पड़ी थी, अयोध्या के राज से होकर के गए थे। तो अयोध्या के होकर से राज से गए थे, तो वहाँ पर कहते हैं भरत जी ने देखा ये कौन बंदर आ रहा है, कहीं राक्षस नहीं, मेरी अयोध्या नगरी के ऊपर तो नहीं गिरा देंगे। ऐसा भय उनको हो गया। तो दूर से देखकर तो उन्होंने एक बाण मार दिया था, और बाण के घायल होते ही वो नीचे पृथ्वी पे गिर गए, किंतु पर्वत को नहीं गिरने दिया। स्वयं तो पृथ्वी पे गिर गए और पर्वत ऊपर ही उनके हाथ में रखा रहा। तो गिरते समय उन्होंने कहा हे राम, ऐसे शब्द और राम का नाम सुनते ही भरत जी को कष्ट हो गया कि जो तुम मेरे बड़े भाई को कोई भक्त है। तो उनके पास में गए भरत जी, वहाँ पर कौन हो तुम? कहा मैं हनुमान जी हूँ। क्या हुआ है, किस कारण से तुम राम का नाम ले रहे हो, ये पर्वत लेकर कहाँ जा रहे हो? तो हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। उस कल्प में तो लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, इस वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो राम लक्ष्मण दोनों को ही शक्ति लगी हुई है, और दोनों ही घायल हुए हैं। और दोनों के सारे अंगद है, नील है, नल है, सुग्रीव है, सारे प्राय करते बड़े बड़े जो योद्धा थे वो सारे बेहोश पड़े हुए थे, मूर्छित पड़े हुए थे। इस पुराण के इस वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहते भरत जी को मालूम नहीं था। इस प्रकार से कहते हैं वो बाण नहीं मारा, बाण जो मारा वो किसी दूसरे कल्प को लेकर है। इस कल्प में जिस वाल्मीकि रामायण वाला जो कल्प है उस कल्प में बाण नहीं मारा, किंतु भरत जी को मालूम पड़ा था कि राम जी का युद्ध रावण के साथ हो रहा है। इसलिए भरत जी ने सारे क्षत्रियों को इकट्ठा कर लिया था और सारे क्षत्रियों को निमंत्रण दे दिया था, हम युद्ध करने के लिए लंका में जाएंगे, रावण के ऊपर आक्रमण करेंगे, राम जी की सहायता के लिए जाएंगे। तो सारे पृथ्वी के जितने भी राजा थे, क्षत्रिय राजा एकत्रित होकर के अयोध्या में आ गए थे। तो अयोध्या में होकर के फिर युद्ध करने के लिए जाए जाते। इससे पहले भगवान राम जी रावण को मार करके आ गए, क्योंकि इकट्ठी सेना कर ली थी। यहाँ पर आगे प्रसंग आता है कि सारे राजा दुखी हो गए जब राम लौट करके आ गए, उस वक्त विमान पर बैठ करके आ रहे थे। उसी काल में जब राम जी आ गए, राज्याभिषेक हो गया राम जी का, फिर जब जा रहे थे तो राजाओं को विदा कर दिया। तो विदा करने के पश्चात राजा आपस में चर्चा करते हुए जा रहे थे कि भरत ने हमको, मूर्ख भरत ने हमको जबरदस्त बुला लिया और युद्ध करने के लिए अवसर ही नहीं दिया, यहाँ पर रोक कर बैठा रहा, बोला भी लिया और युद्ध करने के लिए गया भी नहीं, क्योंकि इससे पहले राम जी आ गए। मजदूर मार करके हम अपना कौशल दिखाते, पुरुषार्थ दिखाते, क्षत्रिय बल दिखाते, तो किंतु इसने हमको फालतू बुला दिया, बेकार में बुला दिया, ऐसा कहते हुए जा रहे थे रास्ते में। इस प्रकार से तो एक कल्प में सारे राजा भी
रावण के साथ युद्ध करने के लिए एकत्रित होकर के बुला जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले राम जी ने मान लिया। एक इसी वाल्मीकि रामायण की घटना के अनुसार है। और जिस कल्प में कोई भी क्षत्रिय नहीं आया, राम लक्ष्मण को छोड़कर दूसरे क्षत्रिय नहीं आए, वो अलग अलग कल्प की लेकर के है, एकत्रित भी नहीं हुए। उस काल में भरत जी ने भी एकत्रित नहीं किया कि राजा चलो युद्ध करने के लिए चलते हैं, ऐसा संदेश नहीं दिया, किंतु एक कल्प में संदेश भेजा था। तो उस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जब हनुमान जी पर्वत को लेके आए थे, इस कल्प के अनुसार वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम लक्ष्मण सारे वानर सेना प्राय करके कुछ तो मर गए थे और कुछ प्रधान मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, यानी अंतिम बाजी लगा करके पड़े हुए थे। अब भगवान हनुमान जी आकाश में उड़ करके उस पर्वत को उखाड़ लाए और उखाड़ करके यहाँ पर समुद्र का किनारा है वहाँ पर ले जाकर रख दिया। इसके पश्चात कहते हैं सुषेण नाम का जो वैद्य था, अतः यही बंदर वाला सुषेण, लंका वाला सुषेण अलग है और बंदरों वाला सुषेण अलग है। कहते जामवंत जी भी जानते थे, सुषेण भी जानते थे, तो जो अलग अलग सुषेण है। रावण का जो वैद्य वो अलग है। इस यहाँ पर जो घटना सुना रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर जो औरजियों को ज्ञान दे रहे थे, ये सीधा जामवंत जी और सुषेण नाम के दो बंद, एक दीक्ष दे रहे थे, एक बंदर दे रहे थे। तो ये सुषेण नाम का जो बंदर थे बड़े भारी योद्धा थे। इन्होंने कहा कि ये 4 प्रकार की योद्धी है, इनको ले आओ। मृत संजीवनी चाहिवा विशल्य कारणिमपि सुवर्ण कर्णे चाहिवा संधानी च मांसुदी। कहते हैं विशल्य करणी, यानी जो शरीर के भीतर बाण लग गए, प्रवेश कर गए, इस औषधि को लगाने से, सुगाने से वो बाण अपने आप ही निकल जाते हैं, आदर और घाव भर देती है। उनमें संजीवनी मूर्छावस्था को जगा देती है। जो मूर्छित व्यक्ति हो गया तो वो मूर्छावस्था को खोल देती है, आदर मूर्छ सजीव कर देती है। और कहते हैं संधानी, जिसके हाथ पैर टूट गए, इसको लगाते ही मात्र से हाथ पैर अपने आप ही हड्डी जुड़ जाती है। कहते स्वर्ण करनी, जो घाव नहीं भरा है उससे घाव भर जाते हैं, और जैसी पहले की तो छठी उसी प्रकार त्वचा हो जाती है तुरंत ही। इस प्रकार की योद्धि वाली है, ये 4 प्रकार की योद्धि होती है। राम यहाँ पर सुगाने मात्र से काम कर देती हैं इस प्रकार से। तो मृत संजीवनी नाम की जो होती है, यहाँ पर नाक के सामने रहे, क्योंकि इसके नाक के सामने रखेंगे तो चेतना जागृत हो जाएगी। फिर दूसरी औषधि लगा देंगे अंग से तो अपने आप ही घाव भरा जाएंगे, और तीसरी औषधि लगा देंगे तो उसी के प्रकार से वो अंग कांति हो जाएगी। और चौथी औषधि, यदि हाथ पैर किसी का टूट गया, अंग भंग हो गया, तो तुरंत लगाते ही तुरंत जुड़ जाती है इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं। तस्मिन् संपीड्यमाने तु भग्ने ध्रुमे शिलालपरे नहसे कुर्रे बांधास्तातुम गुणमाने नगोत्तमे। तो कहते हैं जब हनुमान जी वहाँ पर गए थे हिमालय क्षेत्र में, तो वहाँ पर जितने भी कहते हैं अदृश्य जब हो गए थे में संजीवनी, अर्थात जो अन्य जो थे, कौन थे, जो वहाँ के गंधर्वादी थे, वहाँ पर निवास करने वाले थे, तो जहाँ से उड़े थे, जिस पर्वत के ऊपर उड़े, पर्वत पे पैर रखकर उड़े थे, वो पर्वत भी जमीन में ढक गया। जहाँ से लंका से जब उड़े थे, जिस पर्वत के ऊपर पैर रख गए जब उड़े, उसी काल में जो कहते हैं जमीन के लेवल में आ गया। जैसे विंध्याचल पर्वत बहुत बड़ा है, विशाल ऊंचा था, किंतु जब लेट आते जमीन के लेवल में आ गया। बहुत जगह विंध्याचल पर्वत है समतल वाली भूमि में, और बहुत जगह विंध्याचल पर्वत ऊंचा उठता हुआ दिख रहा है। ऐसे विंध्याचल पर्वत विंध्यवासिनी मंदिर से चालू हो जाता है, वहीं से आरंभ होता है, तो नर्मदा किनारे तक जाता है, नर्मदा जी के इस तट तक जाता है। तो बहुत बस्ती भी है उसके ऊपर, समतल भी है, थोड़ा ऊंचा भी है। प्रयागराज से होकर के गया है, तो प्रयागराज में तो भूमि ऊंची नहीं है, तो समतल भी है इस प्रकार से। तो कहीं कहीं अरे पर्वत ऊंचा भी है, तो कहीं कहीं नीचा है। उसी प्रकार से जिस पर्वत के ऊपर से हनुमान जी चढ़े थे, आकर छलांग मारी, वही पर्वत जमीन के भीतर धस गया। इसके पश्चात वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर के हिमालय क्षेत्र में जाकर उस पर्वत को उखाड़ा, तो वहाँ से उखाड़ करके जो गिरिराज पर्वत है उसको उखाड़ करके ले आए और ला करके यहाँ पर इनके पास में रख दिया। इनके पास में रख दिया, जैसे जहाँ लंका में ले आया तो एक पर्वत के ऊपर रख दिया। फिर औषधियों को तोड़ा, जामवंत जी ने, सुषेण ने,
और औरतियों को तोड़ करके भगवान राम जी के नख के पास में रख दिया, अर्थात यहाँ पर रख दिया। उससे मैं संजीवनी नाम की जो औरत है उसको नाक के पास में रख दिया। तो नाक के पास में जैसी उसकी गर्दन गई, अपने आप ही राम की मूर्छा जागृत हो गई। उसी प्रकार से लक्ष्मण के नाक के सामने रखी तो लक्ष्मण जी की भी इसी प्रकार से मूर्छा चली गई। फिर अंगद के, सुग्रीव के, अन्य अन्य जो वाहन थे उनके सबके, तो जितने भी और जो बंदरों के हाथ पैर टूट गए थे, घायल हो गए थे, उनमें कहते हैं उनमें अन्य औरतें लगा दी। भगवान राम का पूरा अंग छत विछत हो गया था, उनके अंगों में औरतें लगा दी तो वो सारे अंग ठीक हो गए। लक्ष्मण जी के अंगों में सारी औरतें लगा दी तो उसकी उनकी भी कैसे हो गए, सारे उनके अंग ठीक हो गए। सारे बंदरों के शरीर में वो औषधि लगा दी। तो कहते हैं औषधि लगाने से सारे बंदर स्वस्थ हो, सारे बंदर स्वस्थ हो गए, ईश्वर स्वस्थ हो गए, बंदर स्वस्थ हो गए, राम लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। इसके पश्चात कहते हैं एक जगह की घटना है। तो कहते हैं किसी काल विशेष में, मतलब मैं बद्रीनाथ में रह रहा था, एक वहाँ पर महात्मा जी रहते थे, अभी तो दूसरी जगह रहते हैं। कहते हैं हमारा क्षेत्र जब बद्रीनाथ के पट हो जाते हैं तब वो वहाँ पर रहते थे पर्वत में। तो वहाँ पर पर्वत के ऊपर वो घूमते थे। तो घूमते घूमते किसी काल में साल में एक बार एक दिन सारी भारत, सारी जो पृथ्वी की औरतें हैं वहाँ पर एकत्रित होती हैं। एकत्रित होकर आपस में चर्चा करती रहती हैं। जब वो आपस में चर्चा करते दूर लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, उनके शरीर से कहता है मैं एक कार्य करने वाली हूँ, मेरे से मैं औषधि इस प्रकार के रोग को ठीक करती हूँ, मैं औषधि इस प्रकार के रोग को ठीक करती हूँ। तो एक महात्मा जी उनकी चर्चा सुनते थे, उसी को चर्चा सुन करके कहते हैं उन्होंने इस रोग से, इस औषधि से ये रोग ठीक हो जाते, इस औषधि से ये रोग ठीक हो जाता, ऐसे लोगों के इलाज भी करते थे, औषधि दवा देते थे। तो उसी प्रकार से उनको घटना मेरे सुनाई थी। तो आपस में औरतियाँ भी वार्तालाप करती हैं। एक जगह एक घटना है, किसी कोई हिमालय क्षेत्र में अरे 4 धाम की यात्रा कर रहा था। कहते उस काल में चल रहा था, उसी काल में कहीं रास्ते में चलते चलते उसने एक लकड़ी तोड़ी, एक लकड़ी तोड़ करके कहते हैं उसने दांतुन कर ली। तो दांतुन जो कर ली जिस लकड़ी को तोड़ करके, अब दांतुन कहते हैं अगली रात है तो देखा सारे दांत ही उसके गिर गए। अब फिर उसने देखा कि मेरे सारे दांत ही चले गए। तो ऐसी बोलती है। तो कहते हैं एक बार ओंकारेश्वर के महाराज जी कहते हैं यात्रा कर रहे थे, यात्रा नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। तो किसी महात्मा जी के आश्रम में गए होंगे, तो उन्होंने कुछ दूध दिया, दूध में कुछ दवाई दे दी, कुछ औषधि करा दी। तो उस औषधि के प्रभाव से महाराज जी को 1 महीने तक रात्रि को भी दिखता रहता था। दिन को तो जैसा दिखता है उसी प्रकार रात्रि को दिख जाता था। तो ऐसी औषधि का प्रभाव रहा 1 महीने तक। फिर बाद में औषधि का प्रभाव समाप्त हो गया। इसलिए वो कौन व्यक्ति क्या लेके आ रहा है वो उनको दिख जाता था 1 महीने तक उस औषधि के प्रभाव से। तो दिव्य औषधियाँ होती हैं। उसी प्रकार से इस औषधियों के माध्यम से सारे बंदर राम लक्ष्मण स्वस्थ हो गए और जो मूर्छा अवस्था उनको आई थी वो भी आकर स्वस्थ हो गए। इसके पश्चात राम जी ने आज्ञा दे दी जाओ लंकापुरी के ऊपर हम धावा कर दो। तो सारे बंदर बीच है, बंदर है, अन्य हनुमान जी है, अंगद आदि है, लंकापुरी के ऊपर चढ़ दिए। कहते लंकापुरी के परकोटी के ऊपर चढ़ गए, दरवाजे तोड़ दिए। तो पहले तो राक्षसों में युद्ध हुआ और युद्ध होने के पश्चात बहुत से राक्षसों को मार कर भगा दिया। कुछ राक्षस आ गए। कहते हैं फिर अपने अब रात्रि का समय था, ये युद्ध कब चल रहा था, रात्रि के समय। कहते हैं अपने अपने हाथों में मसाल लेकर गए। वो मसाल लेकर के उन्होंने क्या कर दिया, लंकापुरी में आग लगा दिया। आता एक बार तो हनुमान जी ने आग लगाई, दूसरी बार फिर इन सारे बंदरों ने जो रात्रि के समय युद्ध कर रहे थे लंकापुरी बिछड़ गए। तो लंकापुरी बिछड़ करके सारे घरों में चले गए। घरों में जा करके जो उनके सोना चांदी वस्त्र आदि थे उनमें आग लगा दी। इस प्रकार से उनको भयंकर 2 बार के लंका में आग लगा दी। तो आग लगाने के पश्चात फिर और जो राक्षस थे वो राक्षस भी इनके साथ युद्ध करने लगे। विमानेषु प्रसुप्ताश्च दह्यमाना वरांगना त्यक्तावरण संयोगः हायेत्युच्चैरे बीचुकृषुषु। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं जब आग लगा दी तो आग लगा देने के पश्चात वहाँ पर जो रात्रि को सोने वाली जो स्त्रियाँ थी हाय में मारी गई, हाय में जल रही हूँ, मेरे बच्चे जल रहे हैं, मेरे पति जल रहे हैं, अन्य जो जल रहे हैं, ये सारे चिल्लाने लगे।
तो कहते भागने लगे। उनके शरीर में जो कहते हैं सोना चांदी, सारे सोना चांदी ज़्यादा पहनेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, सोना चांदी उतार कर फेंक के भागने लगे, अपनी जान बचाने लगी। जैसे वहाँ पर भगवान शिव जी ने जब त्रिपुर का ध्यान किया था, तो त्रिपुर का ध्यान करते समय सीधा लोक के ऊपर ही, उस पुल के ऊपर ही अग्नि छोड़ दी, बाण छोड़ दिया। उससे कहते हैं जब वहाँ के जितने भी स्त्री थे, पुरुष थे, बच्चे थे, बच्चियाँ थी, बूढ़े वृद्ध जवान पशु पक्षी सारी मर गए, सारी जलने लगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सी स्त्री पुरुष सारी जलने लगे, मरने लगे। तो चिल्लाने लगे, चीत्कार मच गई। इसके पश्चात राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अब आगे वर्णन करते हैं। अब कहते हैं अंगद, अब फिर जो बहुत से राक्षस वानरों के साथ युद्ध करने के लिए आए, कहते अंगद के साथ प्रकंप का और प्रजंग का युद्ध हुआ। तो उसमें कहते हैं अंगद ने कंपन का और प्रजंग का वध कर दिया। द्विज के साथ है कहते सोणित का द्विज नाम के बंदर का साथ है सोणिताक्ष नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ। और मेंद नाम के बंदर के साथ विपाक्ष नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ। और सुग्रीव के साथ कुंभ का युद्ध हुआ। उसमें सुग्रीव ने कुंभ को मारा, मेंद नाम के बंदर ने विपाक्ष को मारा, अंगद नाम के बंदर ने कंपन और प्रजंगक नाम के राक्षस को मारा, दुवित नाम के बंदर ने शुनताक्ष नाम के राक्षस को मारा। अब इसके पश्चात कहते हैं भयंकर युद्ध हुआ। अब हनुमान जी के साथ निकुंभ नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ। तो वर्णन करते कहते हनुमान जी ने निकुंभ नाम के राक्षस को भयंकर युद्ध करने के पश्चात मार दिया। और रावण कहते रावण की आज्ञा से मकराक्ष नाम का राक्षस आया, युद्ध किया। कहते भगवान राम जी के साथ उसका युद्ध हुआ। तो भगवान राम जी के साथ युद्ध करते करते मकराक्ष नाम का जो राक्षस था वो मारा गया। इसके पश्चात कहते हैं पुनः रावण की आज्ञा को लेकर के पुनः मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया। अब कहते हैं जब युद्ध करने के लिए आया तो फिर जब युद्ध करने आया था राम मेघनाथ, उसी काल में राम और भगवान राम लक्ष्मण ने आपस में चर्चा करी। और कहते हैं जब युद्ध करने आया तो उस काल में दिव्य रथ पे बैठ करके आया था। कहते हैं जब अपनी सेना को साथ लेकर के आया, तो सेना को साथ लेकर के आने के पश्चात कहते हैं इंद्रजीत ने सारे बंदरों को परेशान करने की गोली में डालने के लिए उसने एक माया फैलाई। और माया फैला करके कहते हैं उसने ऐसी माया फैलाई कि अपने रथ पे सीता को मायामय सीता को बना कर ले आया। और मायामय सीता को बना करके फिर क्या किया उसने, उसको उसी युद्ध क्षेत्र में उसको मार भी दिया था। उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं इंद्रजित ततो दृष्ट्वा रातरहु राम लक्ष्मणौ रणायाभ्यात्युक्तौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत्तरा। कहते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जब युद्ध करने के लिए आए उस काल में रावण का पुत्र मेघनाथ वह भी युद्ध करने के लिए आया और माया से युद्ध करके आया। तो माया से तो उसने सोचा मैं अपनी माया के द्वारा इन सबको युद्ध करूँ। ऐसा जान करके उसने क्या किया, इंद्रजित्युरते स्थाप्य सीता मायामयीं तदा बलेन महता भृत्य तस्याः वधेमतोच्यते। कहते हैं इंद्र ने अपने ही रथ पे एक माया की सीता बनाई, माया की स्त्री बनाई, माया की सीता बना करके और सेना से सुसज्जित होकर के सेना के बीच में आ गया। कहते हैं सेना के बीच में आकर के उसी जो मायामय सीता थी उसको मारने लगा। आता उसने देखा कि मैं इस मायामय सीता को मारूंगा तो ये जो बंदर पक्ष है राम जी के पक्ष वाले हैं वानर सेना है वो क्या करती है, वो शायद होकर कहीं लौट जाए तो बहुत ही अच्छा युद्ध करने की जरूरत न पड़े और दुखी होकर के अपने आप ही प्राण देते हैं। ऐसा जान करके अपनी विजय की इच्छा से जान करके उसने ऐसा कार्य किया। अब कहते हैं मोह में डालने के लिए आता सारी बंदर सेना को राम लक्ष्मण को मोह में डालने के लिए उसने ऐसा किया। भुवनार्तं तु सर्वेषां बुद्धिं कृत्वा सुदुर्मति हन्तुं सीतां विवस्तो वानराभिमुखो यो। कहते सारे बंदरों को मोह में डालने के लिए ऐसा उसने किया था। कहते दुष्ट बुद्धि वाला था
उसने सीता को वहाँ पर रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में अपने रथ में बिठा कर क्यों रखा था? उससे कहते बंदरों के सामने जब युद्ध क्षेत्र में गया तो बंदरों के सामने उसको मारने लगा और राक्षसों से बोला इसको मारो, इसको खींचो, मारो, काटो, पीटो। तम दृष्ट्वा त्वभीर्यान्तं सर्वे ते काननौकशा उत्पेतुरभि संपृक्ता शिराहस्तायुत्सवा। कहते हैं जब मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया था तो हनुमान आदि जो बड़े बड़े बंदर थे उन बंदरों ने अपने हाथों में बड़ी बड़ी शिला लेकर रखी थी। आकर इसके रथ के ऊपर फेंकेंगे, ऐसा याद करके जब शिला को लेकर प्रतीक्षित कर रहे थे, आ रहा है हमारे पास में, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे? पत्थर फेंकेंगे, अगर पत्थरों के द्वारा मारेंगे। हनुमान पुरतस्य तेषां जगामा कपिकुञ्जरा प्रगृह्य सुमत् सिंहम पर्वतस्य दुरासलम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हनुमान जी बड़ा विशाल पर्वत लेकर के आए, पत्थर लेकर के आए और सबसे जहाँ पर मेघनाथ था वहीं पर आ गए तो उसके ऊपर फेंकने वाले थे। उस काल में देखा उसने सदर्श हदानंदः सीताम इंद्रजितोरते एक वेणीधरा दीनाम विभाषा प्रसादना। कहते हैं उसने, यानी किसने? कहते हैं हनुमान जी ने देखा कि मेघनाथ के रथ पे सीता बैठी हुई है, एक वेणी धरा, अर्थात एक वेणी धारण को किए हुई है, यानी थोड़े से आभूषण जो उसके पास में पहले से ही आभूषण थे, जो आभूषण बचे हुए थे वही आभूषण पहने हुए है, और जो उसको पहले से वस्त्र थे जिस दिन से रावण ने हरण करके ले गया था वही वस्त्र पहने हुए थे, कोई दूसरे नए वस्त्र बने नहीं पहने। तो ऐसी जो थी सीता को देखा उन्होंने, और दीन थी और उपवासी थी, कृष्ण भाव वाली थी। अर्थात जैसे हनुमान जी ने लंका में आकर सीता को देखा था उसी प्रकार उसने माया की सीता बनाई और माया को सीता को बना करके वहाँ पर ले गया। और हनुमान जी देख रहे थे ये वही सीता है। कहते हैं रजोमला विहम आलिप्ते सर्वगात्रे परस्त्रिया। और देखा कि धूल से युक्त है, क्योंकि एक आध महीने से नहाया भी नहीं था। जब नहाया नहीं था तो उसके सारे अंदर धूल आदि लगी हुई थी। इस प्रकार से ताम ऋक्ष मूर्तम तो मैत्रीमद्यवस्य च बहुवः चिरदृष्टा ही तेन सह जनकात्मजा। कहते हैं हनुमान जी ने एक मुद्र उसके सारे लक्षणों को देख करके पहचान लिया। तो कहते हैं यही मैथिली है। क्यों पहचान लिया? अन्य बंदरों ने तो नहीं जाना कि सीता है, किंतु हनुमान जी थोड़ी 2-4 दिन पहले ही, 8-10 दिन पहले ही, अगर जो जब तक हनुमान जी पता लगाने के लिए आए तो उससे जितने काल हो युद्ध करते करते हुए उतने काल तक ही, उतने काल से पहले ही जो मेघनाथ बिठा कर ले आया था उससे पहले जो हनुमान जी सीता को देख करके गए थे। अन्य बंदरों ने देखा सीता किस प्रकार की है, किंतु हनुमान जी ने अकेला देखा कि सीता जी इस प्रकार की है। तो हो सकता है 1 महीना भर हो गया होगा, तो 15 दिन हुआ होगा, तो 1 महीना 1.5 महीना होने वाला होगा। इतने दिनों के पहले ही हनुमान जी देख कर गए थे, क्योंकि मेघनाथ के मरने के पश्चात थोड़ी देर में फिर रावण ही मर जाता है। इसलिए जब मेघनाथ रावण मारा तो उसका 2 महीना पूरे होने वाले थे, इसलिए 1.5 महीने लगभग व्यतीत हो चुके थे। तो 1.5 महीने 2 महीने पहले ही सीता को देखा था हनुमान जी ने, इसलिए देख लिया कि यही सीता है, निश्चित कर दिया, क्योंकि उसी प्रकार का रंग रूप वस्त्र आभूषण आदि देखे। तदे वानर बलम दृष्ट्वा रावण ही क्रोधमूर्छिता कृत्वा विकोशम निस्त्रीशम मुरली सीता माकर्ष्यते। कहते हैं इस प्रकार के निश्चित रूप से जान लिया। अब जान लिया कि यही सीता है। अब जो बंदर है रावण के पुत्र के ऊपर मारने के लिए आ रहे थे, बड़े बड़े पत्थर लेकर आए थे, थोड़ी दुखी सी हो गए। हनुमान जी ने देखा कि सीता को लेकर के आया, यदि हम इसको फेंकते हैं, रावण के ऊपर फेंकते हैं, रावण के पुत्र के ऊपर फेंकते हैं, कहीं सीता को लग गई तो सीता ही मर जाएगी। अब जिस सीता के लिए हम युद्ध कर रहे थे, जिस सीता की प्राप्ति के लिए राम जी युद्ध कर रहे थे, वही सीता ही मर जाएगी, तो युद्ध करने का क्या फायदा है। तो सारे बंदर हतोत्साहित हो गए। अब उसी काल में विचार करने लगे, हनुमान जी आगे विचार करने लगे कि ये मेघनाथ क्या कारण है
युद्ध क्षेत्र में सीता को लेकर के आया। क्या इच्छा है इसकी, क्या करने की इच्छा है जो युद्ध क्षेत्र में आकर के एक स्त्री को ले आया, और वो भी शत्रु पक्ष की स्त्री को ले आया, सीता को ले आया। इसकी क्या इच्छा है, क्या अभिप्राय है, ऐसा जानने लगे। तो अभिप्राय को जान करके कहते हैं पुनः रावण के पास में आकर हमला करने के लिए आए। उसी काल में कहते हैं रावण के पुत्र के पास में हमला करने के लिए आए, मेघनाथ के ऊपर हमला करने के लिए आए। कहते उसी काल में मेघनाथ ने कहा सीता अन्य राक्षस को मारो, कूटो इत्यादि। फिर पुनः स्वयं ही कहते हैं मेघनाथ ने स्वयं ही उस सीता के कहते बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ कर खींचने लगा, इधर खींचने लगा उधर खींचने लगा, मारने लगा। और अन्य राक्षस कहते मारो 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 मारो। ताम स्त्रियम पश्यताम तेषाम ताड़यामास राक्षसः रोशन्तीं राम रामेति माया योजिताम रते। कहते जब उसने मारने के लिए पुनः सीता को मारने के लिए हाथ में तलवार भी ले लिया, और हनुमान जी दूर से देखना पड़ेगा उनको, तलवार ले लिया। इसके पश्चात उसको बहुत से उसने इधर खींचा बाल पकड़ कर, उधर खींचा बाल पकड़ करके, और फिर इसके पश्चात क्रोध से उसको करके कहते हैं अब उसी स्त्री को मार रहे थे। जब जैसे उसको ताड़ रहा था, पीट रहा था, उसी काल में स्त्री अतः मेघनाथ के द्वारा पीटी जाने के कारण जो मायामयी सीता थी, अतः माया के द्वारा सीता का रूप बनाया था। तो वह स्त्री कैसे चिल्लाने लगी, हे राम, इस प्रकार से चिल्ला रही थी, क्योंकि सीता का रूप बनाया था उसने मेघनाथ ने। तो माया में सीता को पीट रहा था, मार रहा था, और तलवार भी हाथ में लेकर रखी हुई थी उसने। पर वह चिल्लाने लगी, हे राम हाय राम, मैं मारी गई। इस प्रकार से चिल्लाती हुई कहता रथ के बीच में ही बैठी थी, अर्थात मेघनाथ के रथ पे बैठी हुई थी, इसलिए मेघनाथ उसको मार भी रहा था। इसके पश्चात क्या किया उसने, उसके अपने एक हाथ में वो क्या लिया, तलवार ली, और एक हाथ से उसने बाल को पकड़ कर रखा हुआ था। कहते तलवार उठाई, वो तलवार उठा कर उसने कटी प्रदेश में, यहाँ से ऐसे पेड़ डालते ना जने ऐसे डालते कटी प्रदेश कर जाता है, तो कटी प्रदेश में तलवार लगा दी, और तलवार लगाई थी 2 टुकड़े सीता के हो गए। तो कहते हैं गृहीत मूलजहं दृष्ट्वा हनुमान है दैत्यमागतः दुःखजं वारि नेत्राभ्याम् उत्सृजन् मारुतात्मजा। जब सीता को केस पकड़ा किसने, मेघनाथ ने सीता के केस पकड़ा, पीट रहा था। उस काल में हनुमान जी आदि वानरों के हाल बेहाल हो गए, रोने लगे, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, बड़े दुखी हो गए कि सीता को ये मार रहा है और राम की पत्नी को मार रहा है। इस प्रकार से ताम दृष्ट्वा चारु सर्वांगी रामस्य महिषीं प्रियाम् अब्रवीते परुषं वाक्यं क्रोधात् रक्षोधीत् आत्मजम्। कहते हैं जब सीता जी को मारा तो उस काल में भगवान राम की जो पत्नी सीता जी है उसको मार रहा था मेघनाथ। उसी काल में हनुमान जी को होकर के कठोर वाणी में आतंक बोलने लगे। इससे बोलने लगे, मेघनाथ से बोलने लगे, दुरात्मन्नात्मनाशाहे केश कक्षे परामर्शा ब्रह्मर्षिणां कुले जातो राक्षसीं योनिमासिता। हे दुरात्मन, तू अपनी आत्मा को नाश करने के लिए इस प्रकार से कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से तू कैसा पापिष्ट है, तूने दूसरे किसी के केस पकड़ लिए। अब केस पकड़ने से सिद्ध होता है तेरा आत्मा का, तेरे स्वयं का नाश प्राप्त होने को काल आ गया। तू काल के अधीन होकर के तभी तो दूसरे किसी के केस पकड़ रहा है। दुरात्मन, अपने आत्मा के लिए, अपने आत्मा को नाश करने के लिए तू इस प्रकार से कार्य कर रहा है। यद्यपि तू ब्रह्म ऋषियों के कुल में पैदा हुआ है, ब्रह्मर्षिणां कुले जातो, कहते तू ब्रह्म ऋषियों के कुल में पैदा हुआ, फिर भी तूने कौन सी वृत्ति अपनाई, राक्षसों वाली वृत्ति अपनाई है। अतः राक्षस जाति का स्वभाव वाला है, राक्षसी योनि में आश्रिता, तूने राक्षस योनि की आश्रय किया हुआ है। यद्यपि तू उत्पन्न हुआ है तो ब्रह्म ऋषियों के कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, फिर भी तूने कौन सी वृत्ति अपनाई है, व्यापार अपनाया है, कहते राक्षसों वाला। अतः राक्षस जैसा करते हैं, दूसरे किसी को अपहरण कर लेते हैं, खाते। राक्षसों का ये स्वभाव है, खाओ पियो मजे मारो, हम पे संपत्ति नहीं, दूसरे की छीन लो, दूसरे को मार दो, दूसरे को मार कर उसकी संपत्ति सारी छीन लो, दूसरी की स्त्री उसको छीन लो, जो भी है जैसे भी है, साम दाम दंड भेद, जिस प्रकार से संपत्ति मिले उसी प्रकार से मार करके पीट करके सहज रूप से मिल जाए वो सारी छीन लेना चाहिए। ये राक्षसों का स्वभाव है, खाओ पियो मजे मारो।
आगे भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता उनको नहीं रहती। ये राक्षस का स्वभाव है। इसलिए हनुमान जी कहते तुमने यद्यपि तुम ब्राह्मण ब्रह्म ऋषियों के पैदा हुए हो, क्योंकि अरे पुलस्त ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त हुए, पुलस्त के विश्वा हुए और विश्वा का पुत्र रावण, और रावण का पुत्र मेघनाद, तो ब्राह्मण को नहीं कहलाया था। इसलिए तुम ब्रह्म ऋषियों के कुल में पैदा होने के पश्चात भी ऐसा गलत कार्य तुम कर रहे हो। इस प्रकार से दिप्त्वहं पाप समाचारम यस्य ते मतिरीदृशी निशंसः नार्यं दुर्वृत्तः क्षुद्रं पाप पराक्रमः अनार्यस्येषं कर्म घृणाते नास्ति निर्घृणा। तो तुमको धिक्कार है हे पाप का आचरण करने वाले, जो तुझको इस प्रकार की बुद्धि पैदा हुई है, अनार्य जैसा काम कर, नीच पुरुषों जैसा कार्य कर रहा है। निर्दय तेरे हृदय में कहते हैं नास्ति घृणा, तेरे हृदय में कोई घृणा भी नहीं है, और नीच जैसे व्यक्तियों के जैसा कार्य कर रहा है, और निर्दयता से एक स्त्री को मार रहा है। कहते चितः ग्रहाच्च राज्याच्च रामहस्ताच्च मैथिली किं तवेशः पराधाजी यदेनहं हंसिन गया। कहते एक तो राज से च्युत है वे, तो ऐसे भी च्युत है, राज से च्युत है, राम के हाथ से भी च्युत है। ऐसी जो स्त्री को तू अकेली असहाय स्त्री को मार रहा है, निर्दय होकर फिर मार रहा है। इस प्रकार से जब ऐसा हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी को देखते देखते कहते उसने क्या किया, हनुमान जी वो से उसके पास में आ रहे थे, आदत किसके पास में आ रहे थे, सीता जी के पास में आ रहे थे, और इंद्रजीत के पास में आ रहे थे। तो कहते इंद्रजीत ने देखा कि ये मेरे पास में आया, तुरंत उठाया इंद्रजीत ने तलवार उठाई, और तलवार उठा करके सीधा अरे कटी प्रदेश में चला मार दिया। जब कटी प्रदेश में मार दिया तो कहते हैं कटी प्रदेश में जैसे ही मारा सीता आके जो माया में सीता थी उसके दो टुकड़े हो गए, एक तरफ था आधा नीचे का धड़ एक तरफ हो गया, एक तरफ दूसरा धड़ नीचे गिर गया, पृथ्वी के नीचे गिर गया। इस प्रकार सीता को मरी हुई देख करके सारे बंदर दुखी हो गए। अब सारे बंदर कुछ देर तक युद्ध किया, कुछ देर के बाद युद्ध करने के पश्चात सारे हनुमान जी ने कहा अब हम सूचना दे देते राम को, लक्ष्मण राम जी को, जिससे सीता के उद्देश्य से हम युद्ध कर रहे थे, अब वो युद्ध करें अथवा न करें। तो बहुत काल के बाद थोड़ी देर तक गए, आता कितनी देर तक, घंटा 2 घंटा मुहूर्त 2 मुहूर्त तक युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात बहुत से राक्षसों को मारा, यानी मेघनाथ के साथ भी युद्ध किया, अन्य राक्षसों के साथ भी बंदरों ने युद्ध किया। तो बहुत से राक्षसों को मारने के पश्चात हनुमान जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अब हमको सूचना राम को दे देना चाहिए कि जिसे सीता के लिए राम यहाँ से आए थे, हम लोग सब आए थे, वो सीता तो मेघनाथ ने मार दी। अब राम जी आगे जैसे निर्णय करेंगे उसी प्रकार से युद्ध करेंगे। अर्थात यदि राम कहेंगे नहीं हमको युद्ध करना है, हमको बदला लेना है, तो हम युद्ध करेंगे। यदि राम कहेंगे नहीं हमको अब बदला नहीं लेना, अतः मैं जिसके लिए समुद्र पार करके आया था वह तो मारी गई, अब मैं क्यों फालतू राक्षसों को मारूं। यदि ऐसा बोलते हैं तो लौट करके चलते हैं तो हम भी लौट करके देंगे, इसलिए अब इन राक्षसों को नहीं मारते। ऐसा हनुमान जी सोचते हुए बोलते हुए पुनः लौट करके राम सेना के पास ले गए। अब जब इंद्रजीत ने देखा, मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी सारी सेना को लौटा करके अपने शिविर में चले गए, तो पुनः इंद्रजीत को अवसर प्राप्त हो गया। और वहाँ पर कहाँ पर चला, घर में चला गया, और घर में जा करके एक देवी उसकी थी, प्रगट था, वहाँ पर है निकुम्बिला नाम की देवी थी। तो वहाँ पर जा करके निकुम्बिला नाम भी अजीब है, निकुम्बिला नाम का जो देवी थी, मंदिर भी था, देवी थी, और प्रगट और पट वृक्ष था, उसके नीचे उसका मंदिर बना हुआ था, यज्ञ वेदी थी, अग्नि कुंड था। तो वहाँ पर जा करके हवन करता था, प्रतिदिन करता था, प्रतिदिन हवन करके फिर आशीर्वाद ले करके युद्ध में विजय हो जाता था। वहाँ पर चला गया होम करने के लिए। कहते हैं जब होम उसे वट वृक्ष के नीचे युद्ध करके होम यदि उसका पूरा हो जाए, वट वृक्ष के नीचे यदि उसका होम पूरा हो जाए, तो फिर कोई भी देवता आदि उसको मान नहीं सकते, इसलिए होम करने के लिए वहाँ पर चला गया। तो कहते हैं इसके पश्चात जब चला गया, चले जाने के पश्चात और इधर भगवान राम जी के पास में हनुमान जी आदि चले गए। और हनुमान जी आदि चले जाने के पश्चात कहते हैं
हनुमान जी ने सूचना दे दी। कहते हैं क्या सूचना दे दी? तो ये सूचना दे दी कि अरे सीता जी मारी गई, और सीता जी मारी गई ऐसी सूचना देने के पश्चात कहते हैं सूचना देने के पश्चात राम जी तो कैसे हो गए, सीता को सुन करके आकर सीता मेरी पत्नी मारी गई ऐसे सुनकर शोक से मूर्छित हो गए। और शोक से मूर्छित हो जाने के पश्चात कहते हैं दुखी हो गए। और फिर राम जी को लक्ष्मण जी ने समझाया, और समझाने के पश्चात कहते हैं बहुत समझने के पश्चात कर्तव्य को ये उपदेश किया। पहले धर्म अधर्म का वर्णन किया कि जो व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है वह प्राय करके दुखी देखा जाता है, जो अधार्मिक कार्य करते प्राय करके सुखी देखा जाता है। तो धर्म अधर्म को पहले दूसरे प्रकार से व्याख्यान किए, फिर बाद में सत्य व्याख्यान किया। इस प्रकार से आकर भगवान राम को समझाने के लिए कई प्रकार से युक्ति के द्वारा युक्तियों को तय करके समझाया, फिर कर्तव्य के लिए प्रेरित किया। हे राम जी, जिसने हमारी सीता को मारा है, आपकी पत्नी को मारा है, उससे हम बदला लेंगे, आकर उसके पूरे बंधु बांधवों को मार देंगे। इस प्रकार से युक्ति करिए, आप मुझसे आप शोक का त्याग कर लीजिए। तो लक्ष्मण जी के द्वारा समझाने के पश्चात फिर कहते हैं जब एक नाथ है निकुंबिला नाम के बट वृक्ष देवी के पास में हवन करने के लिए चला गया, उस काल में विभीषण को मालूम पड़ गया कि मेघनाथ युद्ध हवन करने के लिए गया है। तो भगवान राम जी से अवसर पा करके विभीषण ने कहा कि हे महाराज, हे राम जी, अभी वर्तमान काल में मेघनाथ हवन करने के लिए गया है, अभिचार वाला हवन करने के लिए गया है जिसमें शत्रु पक्ष मारा जाए, मायामय। और विभीषण ने समझाया कि हे राम जी, ये जो सीता को उसने मारा है वो सीता को उसने मारा नहीं, बल्कि ये तो उसकी माया है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि उसने सीता को नहीं मारा। सीता को क्यों नहीं मारा? क्योंकि रावण ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है, अर्थात मैंने देखा है कि रावण से मैंने बार बार प्रार्थना करी कि तुम सीता को लौटा दो, तुम सीता को लौटा दो, किंतु रावण ने मेरी उपेक्षा कर दी, कभी सीता को लौटाने के लिए नहीं कहा। और जब रावण इतना प्रेम सीता से करता है, उसको लौटाने की इच्छा करते नहीं, इसलिए उसने ऐसी सुरक्षा की है कोई भी पुरुष उस सीता के पास में जा न सके। अर्थात मेरे को छोड़ मत रावण को, स्वयं को छोड़ करके, कोई रावण को छोड़ करके, रावण के पुत्र है, भाई बंधु है, कोई भी राक्षस आदि है, जा नहीं सकते। इस प्रकार से पैर उसने पैरा लगा कर रखा है, इसलिए ये भी उसके पास नहीं जा सकता। तो इसने सीता को जो मारा वो उस असली सीता नहीं बल्कि नकली सीता है, आता मायामय सीता है, उसको मारा है। और दूसरा, रावण सोच ही नहीं सकता कि सीता की मृत्यु हो जाए, तो क्यों? वो उससे बहुत प्रेम करता है। इस प्रकार से अभिप्रायं जो जानामि रावणस्य दुरात्मना सीतां प्रति महाभावो न च घातं करिष्यति। ये विभीषण का वाक्य है। कहते हैं हे राम जी, मैं वो दुरात्मा रावण को जानता हूँ, उसके अभिप्राय को जानता हूँ। वो सीता के प्रति सीता को मरवा दे और उसमें सीता को मरवा दे, ये संभव ही नहीं है। तो कभी भी उस सीता का नाश करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो उसकी इच्छा है कि मेरी पत्नी बने। याच्यमानासु बहुशो मया हिते चिकित्सुणा वेदेहि मुत्सृज्यस्वेति न चाहता कर्तवान बता। कहते मैंने बार बार प्रार्थना करी, हे रावण, हे भ्राता, आप इसे सीता को वैदेही की पुत्री जो वैदेही है उसको त्याग दो, आकर राम को भेज दो, लौटा दो। मैंने उसकी हित की इच्छा को लेकर के बार बार प्रार्थना करी, किंतु उसने मेरी वाणी को स्वीकार नहीं किया। नई भाषा न भेदेन कुतो युधा न सादृष्टो अपि सत्ते नई वचान्यन किंचित। यहाँ पर कहते विभीषण कहता है ना तो कोई रावण को कहते सीता को ना तो शाम के द्वारा, ना दान के द्वारा, ना भेद के द्वारा सीता के पास में नहीं जा सकते। कहते लोग जैसे सीता जहाँ पर होगी तो वहाँ पर लोग दे करके चले जाए। जैसे कभी कभी लोग दे करके हम एक देश से दूसरे देश में एक उसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो पता लगा देते व्यक्ति, लोग को लेकर के, भेद को लेकर के और शाम को सरलता को लेकर के अच्छी अच्छी बातचीत कर करके अमुक व्यक्ति के घर में क्या क्या चल रहा है, अमुक व्यक्ति घर में क्या क्या वस्तु है, तो व्यक्ति मीठी मीठी बात करके जान पूछ लेता है खबर। ये शाम हो गया, कहते दान को लेकर के मैं तुमको इतना धन दूंगा, तुम
मेरे पास में उस राजा की अथवा रानी की अथवा नगर की अथवा जो सेठ आदि है उसकी अथवा सामान्य व्यक्ति योद्धा है उसकी सूचना देते रहिए, एक एक पल की बात सुनाते रहिए। तो व्यक्ति धन को लोभ को लेकर के वो वहाँ पर क्या चल रहा है, उस स्थान में क्या चल रहा है, वो सारा बता देते हैं। और एक भेद नीति को लेकर के लोभ देकर भेद नीति को लेकर कहते हैं, मैं उसमें किसी प्रकार से साम से दान से भेद प्रकार से कोई भी व्यक्ति सीता के पास में पहुंच ही नहीं सकता, फिर उसको मार दे, ये संभव ही कैसे है। जब इन प्रकार इन नीतियों के माध्यम से कोई जा ही नहीं सकता तो फिर उसको सीता को मार लेगा, ये चौथी प्रकार से है ही नहीं है, लेकिन किसी प्रकार से नहीं संभव नहीं है कि सीता मर गई, मार दी गई। अर्थात किसने मेघनाथ ने सीता को मार दी, संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके पास में नहीं जा सकता, ये तो अन्य राक्षस भी नहीं जा सकते।